आज हम लोग अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि समांतर मार्ग। जो समांतर श्रेणी के फॉर्मूले हमने पहले किए थे उसी के बाद। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समांतर श्रेणी में, यानी कि एपी में nth टर्म सम ऑफ n टर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर मार्ग। तो मान लेते हैं कोई भी दो वैल्यू ए और बी, इसके बीच में हमको एक अर्थमेटिक मीन निकालना है ए। तो इस अर्थमेटिक मीन ए की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ये तीनों किसमें होंगे बेटा? ये तीनों एपी में होंगे। और एपी के लिए कंडीशन क्या बताई मैंने? सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड। अब इसको आप इस साइड ले आओ और इसको इस साइड कर दो, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 2a, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया? a प्लस बी अपॉन 2। एक अर्थमेटिक मीन अगर आपको फाइंड करना है, a और b कोई दो वैल्यू दी हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी अपॉन 2। इसी तरीके से अगर a और b, इसके बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन, जस्ट लाइक n अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, n समांतर मार्ग निकालना है, तो उनको किससे प्रकट करते हैं हम? a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an, और ये आपका b। a और b के बीच में निकालना है n अर्थमेटिक मीन। तो इससे हम सीधे सीधे फॉर्मूले लिखवाए दे रहे डायरेक्ट, उनको आप यूज करो। तो पहला अर्थमेटिक मीन a1, सीधे से फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है, a प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। n क्या हो गया? नंबर ऑफ मीन्स, कुल कितने समांतर मार्ग निकालने हैं, और a और b तो आपको दिए रहेगा। इसी तरीके से a2, a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इसी तरीके से a3, a प्लस 3 टाइम्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, एंड सो ऑन। हम जितने चाहे उतने अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। a1 मतलब a प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, a2 मतलब a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, a3 मतलब a प्लस 3 टाइम्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो फिर हम बोल रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं, a और b के बीच में अगर एक समांतर मार्ग, एक अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं। a और b के बीच में n निकालने हैं, n मतलब 2, 4, 6, 8, 10। तो a1 का ये फॉर्मूला हो गया, a2 ये हो गया, और a3 ये फॉर्मूला हो गया, एंड सो ऑन। बस यहाँ चेंज होगा बेटा, यहाँ पे इनटू में क्या 1 होता है, 1 लिखते नहीं, 1 2 3 4 5, बस, बाकी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इसके बाद अर्थमेटिक मीन जो बहुत सारे निकाले हमने ए और बी के बीच में, इनका सम किसके बराबर होता है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an। इन सब का सम जो होता है वो n टाइम्स कैपिटल A के बराबर होता है। n इंटू कैपिटल A मतलब एक समांतर माध्य, यानी कि ये हो गया आपका a1 प्लस a2 a3 डॉट 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 an, n टाइम्स a प्लस बी अपॉन 2। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, a प्लस बी अपॉन 2 है ना, a की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2, तो वो हमने वहां पे पुट कर दी। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीजें हैं, पर्टिकुलर टाइप के फॉर्मूले हो आप लिख लो, उनका फार्मूला क्या समझ करो, क्या कह लो कि आप जैसे कभी किसी एपी में कुछ सपोज करना पड़ जाए किसी क्वेश्चन में, तो उसको हम क्या सपोज करते हैं? कभी भी एपी में कोई 3 टर्म
अगर हमको सपोज करने पड़े किसी क्वेश्चन में, कोई 3 पद हमको मानने पड़े किसी भी क्वेश्चन में, तो वो कौन कौन से मानते हैं हम? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, हमेशा। यानी कि इससे इसको घटाओगे डी बचेगा, इससे इसको घटाओगे डी बचेगा, यानी कि एपी में है। तो ये 3 पद अगर मानने हो तो ये वाले मानते हैं। अगर हमको 4 मानने हो, कभी बाई चांस 4 पद मानने हो, तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, इनको भी आप घटा करके देख लो, बराबर आएगा। ये भी चारों पद किसमें रहेंगे? एपी में। इससे इसको घटाओ 2D बचेगा, इससे इसको घटाओ 2D बचेगा, इससे इसको घटाओ तो 2D बचेगा। ये भी हम मान सकते हैं। अगर हम इससे थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है और कोई बात नहीं है, बाकी तो मान वो भी सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, जो हमने लिखवाया था। अगर 5 पद मान लो कभी, तो ए माइनस 5D, सॉरी ए माइनस 3D, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। अगर 5 पद मानने हो हमें, तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ये हम मान सकते हैं। इससे इसको माइनस करो डी बचेगा, इससे इसको माइनस करो डी बचेगा, इससे इसको माइनस करो डी बचेगा और इससे इसको माइनस करो डी बचेगा। हमारा अंतर सेम आएगा, डिफरेंस सेम है, तो ये भी हम एक भी मान सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर आपको बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा है। मैं पहले क्वेश्चन इसको हिंदी में बोल रहा हूं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं समांतर श्रेणी में हों, तो उन भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो उन भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, देन फाइंड इट्स रेशियो। तो देखो, ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये 90 डिग्री है। इसको तीनों भुजाएं इसकी क्या बोला? हम बोला एपी में है, समांतर श्रेणी में। तो अपन ये समांतर श्रेणी भुजाएं मानेंगे, मैंने पहले बोला था। कोई भी 3 पद मानने हो, तो ये वाली मान लो ए माइनस डी, ये कितनी हो जाएगी? ए, और ये क्या हो जाएगी? ए प्लस डी। फिर सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो ये जो इसका क्या है बेटा? हाइपोटेनिस, मतलब कि कर्ण। तो ये ए प्लस डी हो गया, बाकी तो आप कुछ भी मान सकते हो। अब ये आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, प्रमेय जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज में, कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये पढ़ा होगा आपने। इनका इसका 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 बराबर इसका स्क्वायर। तो ए बी मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, बी सी मतलब ए स्क्वायर, ए सी मतलब ए प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। ए माइनस डी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर बराबर ए प्लस डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। मेरे ख्याल से ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया। इसको बेटा इस साइड कर दो, तो ये ऐसे ही लिखा रहने दो। तो 2ad ये वाला, और ये इधर का प्लस हो जाएगा, प्लस 2ad, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4ad। एक ए भी काट दो, तो ए बराबर कितना हो गया? 4d। ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4d के बराबर। अब यहां पुट करो 4d, 4d माइनस डी मतलब 3d, ये भुजा 3d हो गई। और ये
ए मतलब है 4D, तो ये तो 4D हो गया। यहां लिखो 4D, 4D प्लस D मतलब 5D हो गया। तो एक भुजा की लंबाई आ गई 3D, एक भुजा की लंबाई आ गई 4D, और एक भुजा की लंबाई आ गई 5D। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, इनका अनुपात। तो जब अनुपात निकालते हैं 3D अनुपात 4D अनुपात 5D, तो जो कॉमन चीज होती है वो गायब हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो क्या उत्तर आएगा, 3:4:5, यानी कि 3:5, 3:4:5, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो बड़ा सिंपल इस टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। खैर अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे, खूब सारे क्वेश्चन देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।